हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 26 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या फिर सन साइन हो। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एरीज, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ सोर्ड्स एंड स्लोइंग डाउन। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक सिक्योरिटी, सेफ्टी, इनफैक्ट मैं कहूँगी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सेफ्टी आप लोगों के लिए काफ़ी अहम रह रही है। और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी आप इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं, आप जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं। इनफैक्ट जब तक आप किसी भी चीज़ के लिए 100% श्योर नहीं हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। और बहुत सारे आइडियाज़ आपके प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड आपके माइंड में आ रहे हैं, जिनके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, लेकिन इन द प्रोसेस कहीं आप चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर इमोशनल नहीं होना चाह रहे हैं। एक डिटैचमेंट के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेफ्टी, सिक्योरिटी आपके लिए काफ़ी अहम रहती हुई दिख रही है। मटेरियलिस्टिक, टैंजिबल चीज़ें काफ़ी अहम रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए, मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, कहीं ये आइडियाज़ मनी, पैसे से रिलेटेड एक सिक्योरिटी ज़्यादा लाते हुए दिख रहे हैं, या फिर यही आपका फोकस रह रहा है। कभी कभी होता है ना, हम कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत इंजॉय करते हैं, हमें एक सेटिस्फेक्शन मिलती है। और कभी कभी हम कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम ज़्यादा पैसे चाहते हैं या फिर मनी से रिलेटेड हमारे को प्रॉफिट हो। तो इस वीक देखिए, एक मॉनेटरी प्रॉफिट आपके लिए अहम रह रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको मॉनेटरी गेन यानी कि पैसे से रिलेटेड फायदा भी इस वीक हो रहा है। एंड देखिए, कुछ चैलेंजेस, कुछ प्रॉब्लम्स, छोटे मोटे इश्यूज भी साथ ही साथ रहते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप बहुत लॉजिकली, बहुत प्रैक्टिकल होके एक फाइटिंग स्पिरिट रखते हुए दिख रहे हैं, या मैं कहूँगी कि इन्हीं चैलेंजेस से फाइट कर रहे हैं। जो एरीज ऐसी एनर्जीज में नहीं है, उनके लिए मैसेज है कि एक फाइटिंग स्पिरिट आप ज़रूर इस वीक, जो भी इश्यूज, जो भी मसले आ रहे हैं आपके वर्क फ्रंट में, उनके लिए रखें। क्योंकि थोड़े से भी अगर आप सॉफ्ट हुए, थोड़े से भी अगर आप इमोशनल हुए, तो आप अपने गोल को नहीं अचीव कर पाएंगे। आप मॉनेटरी उतना गेन नहीं अपने प्रोफेशनल फ्रंट में ला पाएंगे जितना कि आप चाहते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ कप्स एंड मोरालिटी। तो देखिए, सबसे पहली बात, दोनों ही फ्रंट्स के लिए एसेस के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं किसी लेवल पे, किसी तरीके की ओवरऑल ही एक नई बिगनिंग या तो हो रही है या फिर आप चाह रहे हैं। प्रोफेशनल फ्रंट में हमने देखा कि नए आइडियाज़ या फिर नए नए तरीके से आप काम करना चाह रहे हैं। इस तरीके की एक नई बिगनिंग रह सकती है, या फिर कोई एक नई बिगनिंग किसी भी लेवल पे प्रोफेशनल फ्रंट में भी आप कर रहे हैं, चाह रहे हैं। और देखिए, पर्सनल फ्रंट के लिए स्पेसिफिकली देखें तो जो भी नई बिगनिंग हो रही है, वो कहीं एक हैप्पीनेस लेकर आ रही है, जॉय, सेटिस्फेक्शन लेकर आ रही है। और देखिए, जनरल रीडिंग होती है तो नई बिगनिंग सबके लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी लव्ड वन के साथ कुछ इशू, कुछ मसला हुआ, तो इस वीक वो रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप नए तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई नया रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रहा है। और देखिए, ओवरऑल इन जनरल के लिए अगर हम देखें तो ईटिंग, ड्रिंकिंग, मैरी मेकिंग पे ज़्यादा फोकस रह रहा है। कुछ के लिए लिटरली हो
सकता है कि किसी तरीके की सेलिब्रेशन गेट टुगेदर या तो है, या फिर आप ओवरऑल ही अपने लव्ड वंस, अपने क्लोज वंस के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा आपकी एक ईटिंग ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग सी रह रही है। और देखिए, जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, कहीं डीपर लेवल के लिए आप बहुत ही लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ हर चीज़ को आप राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, सही गलत के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको एरीज यही कहूँगी कि कोई भी चीज़ इन इटसेल्फ में पूरी तरीके से ना तो सही है ना ही गलत है। देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें और इंडिया के छोटे से गांव की बात करें तो जीन्स पहनना या फिर शॉर्ट ड्रेसेस पहनना गलत माना जा सकता है, लेकिन अगर आप यही चीज़ यूएस के हिसाब से देखें तो वहाँ पे बहुत ही नॉर्मल रह सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ यही बता रही हूँ कि अपने आप में कोई भी चीज़ सही और गलत नहीं होती है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें, यानी कि सही गलत को लेकर बहुत आप रिजिड, बहुत आप फिक्सेटेड ना हो। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जब हम बहुत ज़्यादा सही गलत में पड़ जाते हैं तो जो अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में आ रही होती हैं, फन मज़ा होता है, हम उसको भी पूरी तरीके से नहीं एंजॉय कर पाते हैं। तो कंटेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करने के लिए, तो इस चीज़ का ख्याल आप रखें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए करेज का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है टेक एक्शन विद पैशन। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है कि इस वीक बहुत बोल्डली, बहुत करेजसली जो भी आप करना चाहते हैं उसे करें। बियॉन्ड द पॉइंट आप डरें ना, क्योंकि देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में यहाँ पे स्लोइंग डाउन का कार्ड कहता है कि आप बहुत सेफ होके चल रहे हैं। तो आप सेफ होके चलें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अनकैलकुलेटेड रिस्क लें, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क आप ज़रूर लें। या फिर मैं कहूँगी आप बियॉन्ड द पॉइंट किसी चीज़ से डरे ना। कितनी बारी हम फेल होने से डरते हैं और इसीलिए हम फर्स्ट स्टेप भी नहीं ले पाते हैं। तो जो भी एरीज अगर ऐसी एनर्जीज में हैं उसको चेक करके करेक्ट करें। और देखिए, हम सब ने हिंदी की वो कहावत सुनी हुई है, जो डर गया सो मर गया। तो आपने डरना नहीं है नटशेल में, और कैलकुलेटेड रिस्क आप ज़रूर लें जो भी आप करना चाहते हैं या फिर जो भी आप पाना चाहते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ कप्स एंड द फूल। और ये कार्ड्स कहते हैं कि ये वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में बहुत एक लविंग, केयरिंग, केयर फ्री, सुकून वाली एनर्जीज लेकर आ रहा है। हो सकता है कुछ टॉरस ने पीछे बहुत एफर्ट किया किसी चीज़ के लिए, बहुत मेहनत करी, और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब थोड़ा सा आराम करना चाहिए, थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, जो भी रिजल्ट्स आपको मिले हैं उनको एंजॉय करना चाहिए। या फिर अदरवाइज भी टॉरस, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा बर्डन या तो नहीं लेना चाह रहे हैं या फिर आपको नहीं लेना पड़ रहा है, और कहीं आप प्रेजेंट मोमेंट को ज़्यादा एंजॉय करना चाह रहे हैं। आपको इस वीक ऐसे लग सकता है कि भाई जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही उनको लेते जाओ, और जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको एंजॉय करो। और देखिए, हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ या तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, या फिर आप करना चाह रहे हैं, या तो उनके तरफ से बहुत एक कोऑपरेटिव सपोर्टिव सी एनर्जीज हैं, या फिर आप उनके लिए बहुत कोऑपरेटिव सपोर्टिव हो रहे हैं। और कहीं देखिए, आप रिलेशनशिप्स को बेटर करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या फिर से मैं कहूँगी रिलेशनशिप्स इस वीक बेटर हो रहे हैं, ज़्यादा अहम आपके लिए रह रहे हैं, उनके साथ ज़्यादा आपकी ईटिंग ड्रिंकिंग मेरी मेकिंग हो रही है, या फिर आप करना चाह रहे हैं। तो देखिए, ये वीक नटशेल में काफ़ी अच्छा या फिर काफ़ी रिलैक्सिंग जाता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप जो भी कर रहे हैं आप बहुत इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन देखिए, इन द प्रोसेस अगर आप
थोड़े से केयरलेस हो रहे हैं या फिर इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, तो इसको ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइटिंग के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि स्पेसिफिकली पर्सनल फ्रंट में किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, तो उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहा है, कहीं सक्सेस मिल रही है। जो भी लोग आपके आसपास हैं, आपके लव्ड वंस, क्लोज वंस आपको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं, काफ़ी आपको रिकग्निशन मिल रहा है। हो सकता है कि कुछ टॉरस बहुत लाइमलाइट में रह रहे हैं, ज़्यादा लोगों से आपकी इंटरेक्शंस हो रही हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, या फिर देखिए इसी तरीके की किसी लेवल पे किसी तरीके से आपको अप्रिसिएशन भी मिल रही है। लेकिन देखिए डीपर लेवल के लिए फाइटिंग का कार्ड कहता है इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज या तो रह रही हैं, और ये थोड़ा थोड़ा सब टॉरस के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके किसी खास लव्ड वन के साथ या इन जनरल आपके लव्ड वंस के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि ये जो लेवल, जो मकाम आपको मिला है, उसी को ही मेंटेन करने के लिए आपको खुद से फाइट करना पड़ रहा है या फिर सिचुएशन सर्कमस्टांसेस से फाइट करना पड़ रहा है। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ। नटशेल में ये कार्ड्स कहते हैं सरफेस लेवल के लिए एक विक्ट्री, एक सक्सेस पर्सनल फ्रंट से रिलेटेड किसी भी एरिया में या ओवरऑल मिल रहा है, और डीपर लेवल के लिए एक कॉन्फ्लिक्टिंग, एक फाइटिंग स्पिरिट या तो आप रख रहे हैं या फिर साथ ही साथ एक आर्ग्यूमेंटेटिव सी भी एनर्जीज रह रही हैं। थोड़ा सा एक आपको फाइट भी कुछ चीज़ों के लिए करना पड़ रहा है या फिर रह रही है। इन द प्रोसेस देखिए खुद को प्रोटेक्ट करना भी आपके लिए काफ़ी अहम रह रहा है या फिर इस चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए वॉचिंग क्लाउड्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। और देखिए ये कार्ड की गाइडेंस ज़्यादा पर्सनल फ्रंट के लिए रहती हुई दिख रही है, जहाँ पे फाइटिंग का कार्ड है। तो देखिए मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा ना आप अपना एफर्ट, इनिशिएटिव या फिर जो भी चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं उसको कम करें। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि आप बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं, कोई चीज़ हो नहीं रही है गलत, लेकिन आप पहले से पहले अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत क्लियरली गाइडेंस कार्ड का आपके लिए मैसेज है, जस्ट रिलैक्स, आप आराम करें, यूनिवर्स पे फेथ करें कि जो भी हो रहा है सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है। और इसी फेथ के साथ फिर से मैं कहूँगी कि थोड़ा सा जो भी टेंशन है या फिर जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं उनको आप लेट गो करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लियो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो आप लोगों के लिए इस वीक लकी रह सकते हैं, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द व्हील एंड रिसेप्टिविटी। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का एक मूवमेंट, एक शिफ्ट रह सकता है, एक चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये मूवमेंट, ये शिफ्ट, ये चेंजेस डिफर कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई गाड़ी, कोई व्हीकल आप खरीदना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत स्टक महसूस कर रहे थे या फिर अटके हुए थे, तो उन एनर्जी से इस वीक आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक स्पीड आती हुई दिख रही है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि लक आपको फेवर कर रहा है, डेस्टिनी आपका साथ दे रही है। और देखिए मन ही मन एक हैप्पीनेस, एक जॉय भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अगर इन द प्रोसेस आप चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर ओवर इमोशनल हो रहे हैं, ओवर सेंटिमेंटल हो रहे हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें।
और देखिए दूसरी बात, रिसेप्टिविटी का कार्ड आपको मैसेज देता है कि आप थोड़ा सा ओपन रहें नई चीज़ों के लिए, चेंजेस के लिए, जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ या अच्छी चीज़ें आ रही हैं उनके लिए। क्योंकि कितनी बारी होता है कि जब हम अपने आप को ब्लॉक कर देते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, हमारे नेगेटिव थॉट्स हो सकते हैं, हमारा नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हो सकता है, या फिर देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, तो ना तो अच्छी चीज़ों को हम देख पाते हैं और ना ही उनको हम अवेल कर पाते हैं। तो इस चीज़ का जेमिनीज इस वीक आप ज़रूर ख्याल रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ कप्स एंड बियॉन्ड इल्यूजन के कार्ड्स हैं। और देखिए ब्रॉडर लेवल के लिए ये कार्ड्स कहते हैं कि कहीं रिलेशनशिप्स आपके लिए अहम हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने लव्ड वंस, क्लोज वंस से ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, एक शेयरिंग केयरिंग वाली एनर्जीज रह रही हैं। और स्पेसिफिकली देखें तो या तो पास्ट की किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए पास्ट की कोई बात हो सकती है, इवेंट हो सकता है, पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो सकता है, पास्ट का कोई इंसान हो सकता है, अगेन कोई भी पास्ट से रिलेटेड चीज़ हो सकती है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनको आप बहुत इस वीक याद कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पास्ट से कोई चीज़ करंट आपकी लाइफ में आ रही है और उनसे आपकी ज़्यादा डीलिंग्स हो रही हैं, या फिर उससे रिलेटेड आप प्रेजेंट में कुछ चेंजेस ला रहे हैं या प्रेजेंट में कोई भी काम कर रहे हैं। और देखिए दोनों ही सिनेरियो में कहीं बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड कहता है कि जो भी लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनके बियॉन्ड जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, या फिर आप पूरी तरीके से उनसे वाकिफ़ नहीं थे, आपको उन चीज़ों का एहसास नहीं था, तो वो एहसास, वो रियलाइजेशन आपको रहती हुई दिख रही है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए मिस्टिक हीलर का कार्ड है और ये कार्ड कहता है हीलिंग एनर्जी फ्लोज थ्रू यू। तो देखिए कोई भी चीज़ अगर आपको किसी भी लेवल पे बॉदर कर रही है तो यहाँ पे कार्ड का बहुत ही क्लियर मैसेज है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ की हीलिंग करें आगे बढ़ने से पहले। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू आप लोगों के लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड लेजीनेस। और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में आप बहुत क्रिएटिविटी के साथ नए तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। बच्चों जैसा एक एंथुजियाज्म, बच्चों जैसी एक एक्साइटमेंट, बच्चों जैसी एक क्यूरियोसिटी या तो आपकी रह रही है, या फिर कोई यंग इंसान ऐसी ही एनर्जीज़ के हैं जिनके साथ आपकी काफ़ी इंटरेक्शंस हो रही हैं, बातचीत हो रही हैं, या ये आपको आपके वर्क फ्रंट में काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। और इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक फन, मज़ा, मस्ती आपके वर्क फ्रंट में रहती हुई दिख रही है, या मैं कह सकती हूँ कि बहुत कंफर्टेबली आप चीज़ों को कर रहे हैं। बियॉन्ड द पॉइंट बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत आपको नहीं करनी पड़ रही है। तो देखिए ओवरऑल एक एन्जॉयमेंट, एक्साइटमेंट, फन, मज़ा, मस्ती आपके वर्क फ्रंट में रह रही है। किसी ईमेल, किसी मैसेज, किसी फ़ोन कॉल का अगर आप वेट कर रहे थे तो वो भी आपको मिल सकता है। लेकिन देखिए एक दो चीज़ों का ख्याल रखें। अगर आपको लगे कि आप ओवर इम्पल्सिव हो रहे हैं, बहुत जल्दबाजी किसी चीज़ को लेकर कर रहे हैं, या फिर आप इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए ऐसा आपने नहीं किया तो एक रेस्टलेसनेस, एक एंग्जाइटी भी आप महसूस कर सकते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड मैच्योरिटी।
और ये कार्ड्स कहते हैं कि पर्सनल फ्रंट में कहीं एक रिजेक्शन सा किसी चीज़ को लेकर आप महसूस कर रहे हैं, या फिर ओवरऑल के लिए आपको ऐसे लग रहा है कि आपके लव्ड वंस या कोई खास इंसान है वो आपको उतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, उतना लव केयर आप उनकी तरफ से नहीं महसूस कर रहे हैं जितना कि आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं। और कहीं देखिए कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि मनी, पैसा, टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ों से भी रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कुछ के लिए हो सकता है कि आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि भाई उतने पैसे अभी आपके पास नहीं हैं। तो देखिए जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा और इसी तरीके के छोटे मोटे इश्यूज स्पेसिफिकली इस वीक आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहे हैं। लेकिन देखिए जो भी हो, डीपर लेवल के लिए मैच्योरिटी का कार्ड कहता है कि आप बहुत समझदारी के साथ, बहुत एक पॉजिटिविटी के साथ हर चीज़ को डील करते हुए दिख रहे हैं। बियॉन्ड द पॉइंट आप परेशान नहीं हो रहे हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप एक नई बिगनिंग अपने पर्सनल फ्रंट में चाह रहे हैं और उसी से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन एक चीज़ जो मेरे माइंड में आ रही है, हो सकता है कि रिलेशनशिप में अगर आप कमिटमेंट चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। और देखिए मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि सभी कैंसेरियंस के लिए ये एक इशू रह रहा है, ये सिर्फ मुझे एक एग्जाम्पल माइंड में आया तो मैंने आपको दिया है। तो इस तरीके के देखिए छोटे मोटे इश्यूज अगेन आपके पर्सनल फ्रंट में रह रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए सरेंडरिंग टू द जर्नी का कार्ड है और ये कार्ड कहता है रिलीज कंट्रोल। और देखिए इस कार्ड की गाइडेंस ज़्यादा आपके पर्सनल फ्रंट के लिए रहती हुई दिख रही है, क्योंकि पर्सनल फ्रंट में एक रिजेक्शन, एक अकेलापन आप किसी लेवल पे महसूस कर रहे हैं। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है इस कार्ड का कि आप अगर किसी भी सिचुएशन, किसी भी सर्कमस्टांस को कंट्रोल कर रहे हैं या फिर किसी इंसान को लेकर कंट्रोलिंग हो रहे हैं, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी कंट्रोल को आप रिलीज करें, अपने गॉड पे जिनको आप मानते हैं, यूनिवर्स पे कंप्लीट फेथ रखें और जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही उनको लेते जाएं, एक सरेंडर मोड में रहें। और अगर ऐसा आप कर पाएंगे कैंसेरियंस, तो इस वीक की एनर्जीज को बेहतर कर पाएंगे और जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, उसको भी डेफिनेटली आप अचीव कर पाएंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एरीज साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।